देखो मे और माइट किसमें, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, है ना। देखो एक तरफ कर दो मे और दूसरी तरफ माइट, है ना। पहला नंबर मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? मे और माइट दोनों का अर्थ हो सकता है सकना, हो सकता है ना। दोनों का अर्थ हो सकता है सकना, सकता है, सकती है, सकते थे में इसका सेंस आएगा। लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं है। पहले तो मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे, फिक्स है। पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी माने संभावना के लिए, इसमें प्रेजेंट टेंस में, है ना। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किसके लिए करेंगे? संभावना के लिए। लेकिन यह कहा जाता है कि मे का पास्ट टेंस माइट है, मे का पास्ट टेंस माइट है। लेकिन नहीं, मे माइट मे का पास्ट टेंस कब है? जब आप नरेशन बनाएंगे तब। उसके अलावा माइट मे का प्रेजेंट टेंस नहीं है। माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है ना, प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट टेंस में ही पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या जुड़कर आ जाएगा माइट के साथ? समझ में आ रहा है? शायद, क्या जुड़ के आ जाएगा? शायद, शायद वह आ सकता है, शायद वह आ सकता है। अब अंतर क्या होता है देख लेना ध्यान से। इसमें जो संभावना होती है वो 50% से 60% होती है, नीचे है ना। इसमें जो संभावना होती है वो होती है 50 से 60%, और इसमें जो संभावना होती है वो मात्र 10 से 15%। समझ में आ रहा है? देखो जब मे का प्रयोग अब संभावना के रूप में प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो संभावना कितनी होगी? 50 से 60%। और जब पॉसिबिलिटी पास्ट प्रेजेंट टेंस में ही माइट का प्रयोग संभावना के लिए करेंगे तो कितनी होगी? 10 से 15%, इससे अधिक नहीं होगी। जैसे कहा जाए कि शायद वह आ सकता है, क्लियर नहीं है, कुछ उम्मीद है कि वह आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन कहा जाए कि बारिश हो सकती है, बारिश, यह संभावना थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बादल अगर घिरेगा तभी तो देखकर कहा जाएगा कि बारिश आ सकती है। तो ये 50 से ऊपर जा रहा है संभावना, लेकिन यह संभावना हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। क्यों कम हो जा रहा है? शायद उसमें जुड़ गया कि शायद वह आ सकता है, शायद आज पढ़ा सकते हैं, शायद मैं आज पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ठीक नहीं है कि शाम तक मैं ठीक रहूंगा, चाहे कहीं चला जाऊंगा तो नहीं भी पढ़ा सकता। समझ में आया है? इसमें संभावना कितना होगा? और इसमें संभावना 10 से 15%। देखो दोनों के बनाने का तरीका एक ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मे या माइट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और फिर रख देंगे अदर वर्ब। चालू नहीं किया है, चलो। वह आज आ सकता है, वह आज, संभावना कितना है? 50 से 60% है ना कि वह आज आ सकता है। तो सबसे पहले रख दो सब्जेक्ट, उसके बाद और आना क्या हो जाएगा? कम। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ही में कम, और आज का टुडे, ही में कम टुडे। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दिया जाता कि शायद वह आज शायद वह आज आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी कम होगी, 10-15% हो गई। इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही, और क्या रख देंगे? माइट ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है तो क्या रख देंगे? ही माइट कम टुडे, शायद वह आज आ सकता है, यह बात शायद आज आ सकता है। ही माइट कम टुडे में भी लिख सकते हो परहैप्स, है ना। मन करे तो यहाँ पर है लिख दो शायद की अंग्रेजी, नहीं भी लिखोगे तो सही है। साफ कर दें इसको। पढ़ा ना? पहले मे ले लेते हैं। मे का प्रयोग परमिशन के लिए भी करते हैं। परमिशन माने अनुमति के लिए, परमिशन के लिए भी करते हैं। मे का प्रयोग परमिशन के लिए भी
करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम, मैं क्या आपका कलम उपयोग कर सकता हूँ। देखो उसमें सबसे पहले मे से शुरुआत कर दो, सबसे पहले लगा दो, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट V1 और उसके बाद रख देंगे और लास्ट में रख देंगे मे का एक प्रयोग अनुमति के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा कि क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। तो सबसे पहले रख दो मे, क्या से शुरू है तो मे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, मे आई, और मिलना का मीट रख सकते हो, मन करे तो सी भी रख दो, है ना, पर मीट रख देते हैं। मे आई मीट, और किससे, आपसे, आपसे की अंग्रेजी, और कल का मतलब टुमारो, आने वाला कल। मे आई मीट यू टुमारो, चाहे मे आई सी यू टुमारो, दोनों में से कोई हाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। माइट का प्रयोग भी पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, यानी भूतकाल की संभावना के लिए। लेकिन कब संभावना के लिए कब करेंगे, वाक्य नरेशन में आएगा तब करेंगे। जैसे कहा जाए, बनाओगे कैसे, तो सब्जेक्ट रख देंगे, अगर नरेशन में आता है तो मान लो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ एक कंजक्शन रख दिया, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन। हो सकता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दे, तो कंजक्शन उसके बाद रख देंगे, है ना, सब्जेक्ट वर्ब और कंजक्शन, कंजक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट माइट, फिर V1, V1 के बाद सेंटेंस है कि एग्जाम्पल लिखेंगे कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि, उसने मुझसे कहा कि हम लोग उससे कभी भी मिल सकते हैं या मिल सकते थे। उसने मुझसे कहा कि हम लोग उससे कभी भी मिल सकते थे, वरना उसने मुझसे कहा कि, कर देंगे ही, हो जाएगा। said to, I said to me, कनेक्टिव में क्या लग जाएगा, दैट। सही है, बोलो बोलो, गलत है। नरेशन नहीं बनाते हो, नरेशन बनाते हो तो फिर कैसे पता है कि सही है, गलत नहीं होगा, हो जाएगा ही टोल्ड मी, फिर कनेक्टिव में क्या लगा देंगे, दैट। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे बताया कि, कहा कि चाहे बताया, हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, हम लोग, वी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, दैट के बाद वी रखेंगे ना सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, मिलना का मीट, वी माइट मीट, किससे, उससे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, वी माइट मीट हिम, और कभी भी का एनी टाइम, हो गया। He told me that we might meet him anytime। बता दो, समझ में आया, साफ करें इसको। एक प्रयोग फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, माइट का फ्यूचर पॉसिबिलिटी। जैसे मान लो कहा जाए कि रवि कमजोर है, रवि कमजोर है, रवि कमजोर है, इसलिए वह फेल हो सकता है। फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं कि फेल हो सकता है, अभी तो वर्तमान में फेल नहीं है, रवि कमजोर है इसलिए वह फेल हो सकता है। इसको फ्यूचर पॉसिबिलिटी कहो, है ना, या उद्देश्य भी कह सकते हो, पर्पज कह सकते हैं ना, जैसे कि रवि कमजोर है, जिसका परिणाम, परिणाम कह सकते हैं, उद्देश्य नहीं कह सकते। परिणाम क्या निकल रहा है कि वह फेल हो सकता है, लेकिन फेल हो सकता है,
फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में ऐसी संभावना है कि वह फेल हो सकता है। तो लिखेंगे रवि इज वीक, शो हो सकता है, वह फेल हो सकता है। ही रख देंगे। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटी यही है ना, तो क्या रख देंगे, माइट फेल, ही माइट फेल, वह फेल हो सकता है। अगला यूज, एक अगला यूज किसमें करते हैं, पर्पज के लिए, प्रेजेंट में। पर्पज माने उद्देश्य। जैसे कहा जाए कि हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, उसके उद्देश्य क्या होता है खाने का, ताकि हम जीवित रहें, होता है ना। हम लोग खाते हैं ताकि जीवित रह सके, होता है ना। हाँ, तो ये होता है पर्पज, उद्देश्य, किसी काम के करने का उद्देश्य। वह दवाई लेता है ताकि वह ठीक हो सके, हो सकता है ना। वह दवाई लेता है ताकि वह ठीक हो सके। और माइट में भी, माइट का प्रयोग पास्ट में करते हैं। माइट का प्रयोग पर्पज के लिए पास्ट में, उसने दवाई लिया ताकि वह ठीक हो सके। समझ में आ गया। दोनों को बनाओ एक ही तरीके से। सबसे पहले सब्जेक्ट रख दो, ध्यान दो यहाँ, है ना। वर्ब ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंजक्शन रखना है। कंजक्शन के रूप में आप क्या रखेंगे, कंजक्शन के रूप में आप रखेंगे दैट या शो दैट, दैट या शो दैट, कंजक्शन के रूप में यही रखेंगे। उसके बाद फिर रख दीजिएगा सब्जेक्ट में या माइट V1 और उसके बाद अदर वर्ड बता दो। देखो ध्यान से, जब पहला सेंटेंस, जैसे यह वाला सेंटेंस हम लिखे नहीं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट वाले सेंटेंस दोनों का अर्थ एक ही आएगा। जैसे कहा जाए कि हम लोग खाते हैं ताकि जीवित रह सके, और उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कहा जाए, एक और सेंटेंस कि हम उसने वह दवाई लिया, उसने दवाई ली ताकि वह जीवित रह सके। अंतिम वाले सेंटेंस का सेम आ रहा है, निर्भर किस पर करता है, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उस पर। अगर यह प्रेजेंट में है तो यहाँ में लगा दोगे, पास्ट में है तो माइट लगा देंगे। उसने दवाई ली पास्ट टेंस, वह दवाई लेता है प्रेजेंट टेंस। हो गया, समझ गए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कि हम लोग खाना खाते हैं, चाहे हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। हम लोग खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो देखो पहला प्रेजेंट टेंस में है ना, तो रखेंगे वी। किस टेंस में है, खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा वी ईट। ताकि के लिए क्या लगा दोगे, शो दैट लगा देंगे। वी ईट शो दैट हम जीवित रह सके। अगर यह प्रेजेंट में तो उसको प्रेजेंट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी में लीव हो जाएगा। वी ईट सो दैट वी में लीव, हम लोग खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। माना कि सबको फेमस होना है। कौन नहीं चाहता है कि हम फेमस हो जाए, हीरो बन जाए। कोई कौन नहीं चाहता है, कोई है ऐसा जो नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा कि फेमस होने के लिए हम उलझुल काम करें, ऐसा संभव है। जाओ बनकटा की ओर जाओ ना, इंस्टाग्राम रील देखते हो, तुम्हारे ही साथ के लड़के मिलेंगे इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हुए, गाना कहीं और बजता है, मुंह कहीं और हिलता है, लेकिन बनाएंगे जरूर। लेकिन सबके अंदर से यही इच्छा है कि हम हीरो बन जाए, हमारे पीछे भी 4-5 गाड़ियां हो, 2-4 बॉडीगार्ड हो। संभव तब है जब मेहनत करेंगे तब ना, बोलो मेहनत करेंगे तभी संभव है ना। अब इंस्टाग्राम रील पर गैया रामपुर बना दे वीडियो तो थोड़े सा फेमस हो जाएगा। जब हम भी वही करेंगे जो सारी दुनिया कर रही है, फेमस हो जाएंगे। बोलो कुछ अलग करना पड़ेगा दुनिया को, तभी फेमस होंगे। सब लोग उस लड़के जैसा भविष्य लेकर नहीं पैदा है, तो जो गाया है बचपन का प्यार, सुने हो, वो किस्मत लेकर पैदा हुआ था। तो ऐसे किस्मत कितने लोगों की होती है, 100 में 1 या
दो लोग। कंटेंट अलग से लेके आओ, समझ में आ रहा है ना। जब आप इंस्टाग्राम रील ही बना रहे हो, तुम्हारा सपना है कि हमको हीरो ही बनना है, तो कंटेंट अलग से लेकर आओ ताकि लोग देखें। जो जो दूसरा कर रहा है वही आप भी करेंगे तो नहीं सकते हो। कुछ अलग से करो। जैसे बाल बना रहा है सब भाई पिया वाला, रहने से एकदम साफ छिलवा लो, तब लोग देखेंगे भाई या तो पागल है नहीं तो वाकई में एक्टर है, परफेक्शनिस्ट है, जो काम कर रहा है उसमें डूब गया है ना। तो फिर जय श्री राम तो भाई के बाद अगला एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल में कहा गया है उसने दवाई ली, उसने दवाई ली ताकि वह अच्छा हो सके या हो जाए, है ना। ताकि वह अच्छा हो जाए चाहे हो सके। अब देखो या तो पास्ट टेंस में चला गया ना, दवाई ली यानी दवाई ले ली थी, तो रखेंगे ही, लेना क्या हो जाएगा टुक, क्या हो जाएगा मेडिसिन, ही टुक मेडिसिन। ताकि क्या हो जाएगा सो दैट, वी टुक मेडिसिन, सॉरी ही टुक मेडिसिन सो दैट वह अच्छा हो सके, क्या हो जाएगा ही। अब माइट हो जाएगा ना, क्यों माइट हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में चला जा रहा है, तो हो जाएगा ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, हो जाएगा। प्रयोग मिलेगा, इसके बाद बंद कर देना। एक प्रयोग और होता है, इसलिए आशीर्वाद या अभिशाप के लिए, आशीर्वाद या अभिशाप के लिए कब इस सेंटेंस में होता है। आशीर्वाद या वाह, आशीर्वाद अभिशाप वाले को क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें भी मे का प्रयोग होता है। उसमें सबसे पहले क्या रखते हैं मे, सब्जेक्ट, V1 और, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। उतार लो जब देखो, भगवान तुम्हारा भला करे, हालांकि मुश्किल है लेकिन करे। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम लोगों का भी भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। तो सबसे पहले क्या रखना है, आशीर्वाद दे रहा है ना, कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान तुम्हारा में, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है गॉड। भला करना का क्या होता है ब्लेस, भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तो मे गॉड ब्लेस। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा का अंग्रेजी यू क्यों होगा, जबकि तुम्हारा की अंग्रेजी तो योर होता है, क्यों होगा यू, क्योंकि यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। किसका काम कर रहा है, हिंदी पर मत जाना कि तुम्हारा की अंग्रेजी योर होती है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट में आ गया तो उसकी अंग्रेजी यू लिखोगे, ऑब्जेक्ट में आ गया तो यू लिखोगे। अब तुम्हारे के साथ कोई नाम जुड़ कर आ गया पॉजिटिव केस में तो योर लिखेंगे। साफ कर दो, उतार लो।